So let's get started with the case scenario number 16 of the CA Inter Law. ये एप्लीकेबल है फॉर द माई 26 एंड ऑनवर्ड्स एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो, मेरे को देख के पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं CSR का है। देखो CSR की एक्टिविटीज पे चलो कुछ अलग क्वेश्चन तो आया नहीं, तो LLP के कितने सारे केस सिनेरियोज कर लेते हैं मैंने, है ना। चलो ठीक है, पहले नीचे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, देन ऊपर केस से रिलेटेड जो भी होगा उसको आंसर करेंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल मैट्रिक्स ऑफ द ग्लोबल टेक प्राइवेट लिमिटेड इज द कंपनी रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ CSR कमिटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। मुझे तो केस पढ़ना पड़ेगा 23-24, ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है वो एक्सीड करना चाहिए, नेट वर्थ है वो एक्सीड करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 ईयर है, देखो यहाँ पे आप देखना, एक है फाइनेंशियल ईयर 23-24, यानी कि यहाँ पे जो एप्लीकेबिलिटी आएगी वो आएगी असेसमेंट ईयर 24-25 की। जो यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी आएगी, यहाँ पर आएगी असेसमेंट ईयर 23 और 23-24 की एप्लीकेबिलिटी आएगी, राइट। तो अगर आप देखोगे सेक्शन नंबर 135 क्लॉज 1, उसके अंदर क्या लिमिट है, नेट वर्थ होनी चाहिए मोर देन 500 करोड़ और मोर देन 500 करोड़ और इक्वल्स टू 500 करोड़। टर्नओवर होनी चाहिए मोर देन और इक्वल टू 1000 करोड़। नेट प्रॉफिट होना चाहिए मोर देन और इक्वल टू 5 करोड़। अब बताओ इसमें और लगाओ कि एंड और यानी कि या तो नेटवर्थ, या तो टर्नओवर, या तो नेट प्रॉफिट। तीनों में से कुछ भी एक भी चीज फुलफिल हो गया, आपको सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हमसे अभी असेसमेंट ईयर 23-24 का पूछा है। तो देखो इसके लिए मैं प्रीवियस ईयर 22-23 देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें नेट वर्थ देखो कितने की 480, ये तो 500 से कम है। टर्नओवर देखो कितनी है 100,020 करोड़, यानी कि ये तो 1000 से ज्यादा है। तो ये यहाँ पे सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी, यस यस, बिकॉज टर्नओवर एक्सीड्स 1000 करोड़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, given that the Global Tech Private Limited has 30 lakh in its unspent CSR account, unspent CSR account में है 30 लाख रुपीस, ठीक है। 30 लाख रुपीस अनस्पेंट CSR अकाउंट में है। तो वो कहते हैं कि अब कंपनी को नहीं बनाना पड़ेगा CSR कमेटी। ये तो गलत बात है, हमसे क्या पूछा है, विच इज ट्रू, ट्रू बताना, तो गलत है। कंपनी को बनाना पड़ेगा यार CSR कमेटी। तो द कंपनी मस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ CSR कमेटी in the financial year 24-25 as it has balance in the unspent account। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बनाना पड़ेगा CSR कमेटी। If the Global Tech Private Limited has an average net profit of 5 crore over the immediately three preceding the financial year, what is the minimum amount must CSR activity। आपने पढ़ा होगा 135 clause 5, उसमें आपने क्या पढ़ा होगा 135 clause 5 में ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि कंपनी को खर्चा करना चाहिए इन एवरी फाइनेंशियल ईयर कितना, 2% of the average of the net profits made during the preceding immediately preceding the 3 financial years। तो यहाँ पे कितना 5 करोड़ रुपीस स्पेंड कर रहे हैं, आप इसका कर दो 2%, कितना आ गया 10 लाख रुपीस। तो 10 लाख रुपीस स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं ग्लोबल टेक प्राइवेट लिमिटेड मस्ट इंश्योर द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स लिखा है। ये बहुत कम क्वेश्चंस में देखा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स लिखा है। आपको पता रहना चाहिए कि जब भी आप स्पेंड करते हो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के ऊपर, तो कभी भी एक्सीड नहीं करना चाहिए पैसा 5% से। ये मत देखना है कि मैंने तो 2% वाली लिमिट ऑलरेडी पड़ी हुई है, नहीं नहीं नहीं। आप जाकर के रूल नंबर 7 देख लो भले ही, उसमें आपको पता चल जाएगा कि 5% की ही लिमिट होती है अगर आपको एडमिन ओवरहेड पे खर्चा करना है। इससे ऊपर का आप नहीं कर सकते हैं खर्चा, 5% इज एप्लीकेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, क्वेश्चन 5, what is the last date by which the Global Tech Private Limited must file its annual return with the ROC, Registrar of Companies, ठीक है। एक बार मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, the company board comprises the board members from the different parts of the company, they must ensure that the administrative overhead do not exceed the prescribed limit। और प्रिस्क्राइब लिमिट कितनी थी 5%, ये हमने ऑलरेडी बता दिया है। 5% किसका, ऑफ द टोटल CSR के एक्सपेंडिचर, उसमें से 5% एटलीस्ट आप एडमिन ओवरहेड पे खर्चा करो ना। द कंपनी हेल्ड इट्स एनुअल जनरल मीटिंग ऑन द 20th of August 2024 एंड फाइल्ड द एनुअल रिटर्न, ठीक है। आपको पता है एनुअल जनरल मीटिंग कब हेल्ड हुई है, 20th of August 2024, ठीक है। compliance with the provisions of the
कंपनी। अब एनुअल जनरल मीटिंग मेरी हेल्ड हुई है 20th ऑफ अक्टूबर और 20th ऑफ अगस्त 2024 को। तो बता मुझे एनुअल रिटर्न को आरओसी के पास कब तक फाइल करना है? विद इन 60 डेज में। ठीक है, तो अगर आप काउंट करोगे 20th ऑफ अगस्त से 60 डेज, तो वो आएंगे 19th ऑफ अक्टूबर 2024। तो देखते हैं हमारे पास क्या 19th ऑफ अक्टूबर 2024 का ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला था कि अपनी ये एनुअल रिटर्न आरओसी के पास कब तक फाइल करेंगे। अगर आप भूल गए तो एक बार आप सेक्शन नंबर 92 का भी इसके अंदर रेफरेंस देख सकते हो कि जब भी हमें एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है आरओसी के पास, तो विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द मीटिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ द मीटिंग, क्योंकि मैंने बोलते हैं फ्रॉम, तो डेट ऑफ द मीटिंग शैल बी एक्सक्लूडेड एंड उसके आगे का लास्ट डेट शैल बी इंक्लूडेड, दैट इज 19th ऑफ अक्टूबर शैल बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये सही आंसर है। मैंने थोड़ा सा जनरल कॉसेज एक्ट का भी इसमें आपको बताया। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच।